हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की विज्ञान की बुक है जिसका पार्ट 1 है पादपों में पोषण। इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। खाद यानी होता है बच्चों भोजन। ठीक है, खाद यानी क्या होता है, भोजन। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार है। तो बच्चों, इसका आंसर हम लिखेंगे, सभी जीवों को खाद की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए होती है। तो पहला है शरीर के निर्माण के लिए, यानी कि बच्चों शरीर जो होता है हमारा, इसका बनाने के लिए, इसके निर्माण के लिए हमें, जैसे कि देखा होगा आपने, दुबले व्यक्ति खाना खाते हैं तो अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, है ना। तो एक तरह से शरीर बन रहा है ना, तो शरीर के निर्माण के लिए। दूसरा पॉइंट है बच्चों, शरीर की वृद्धि के लिए, यानी कि शरीर के बढ़ने के लिए। क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए। क्षतिग्रस्त यानी कि बच्चों देखो, हमारे शरीर में कई तरह की घाव हो जाते हैं, लग जाती है, तो उनके रख रखाव के लिए, है ना। नंबर 2, विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने, या फिर आप इतना लिख सकते हो, विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि हम जीवन के बहुत सारे काम करते हैं ना, उसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, इसलिए हम खाना खाते हैं। फिर देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है, परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी किसे कहते हैं, देखो बच्चों, जो परजीवी होते हैं ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं। किससे, सजीवों से। जैसे सजीव हम हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। और मृत जीवी, ये अपना भोजन मृत एवं विघटनकारी, विघटनकारी यानी होता है बच्चों सड़ी गली, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये अपना भोजन मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। फिर देखिए बच्चों, नंबर 2 है, ये सामान्यतः परपोषी के रूप में, परपोषी के ऊपर या भीतर रहते हैं। ये मतलब जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं ना, उसको परपोषी बोलते हैं। तो या तो ये उनके ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं, ठीक है। कौन, परजीवी। और मृतजीवी, ये हमेशा मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जो कि मरी हुई वस्तुएं रहते हैं, सड़ी गली वस्तुएं रहते हैं, उनके ऊपर ये रहते हैं। नंबर 3, अमरवेल, ठीक है। जोंक, आपने देखा होगा, जोंक जो रहती है वो जानवरों से चेटी रहती है। जू, अब ये जू भी देखो ऊपर रहती है, बालों में रहती है। जैसे पादप एवं जीव परजीवी के प्रमुख उदाहरण हैं। फिर प्रश्न 3 है, छत्रक यानी कि मशरूम, कवक आदि मृत जीवी के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। अगर जैसे पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें स्टार्च या मंड पाया जाता है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पहले आप लिखना, मंड या स्टार्च का परीक्षण, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालकर, ठीक है। जो पत्ती हैं उस पर हम क्या करेंगे, आयोडीन का विलयन डालेंगे, ठीक है। फिर विलयन की कुछ बूंदे डालकर हम मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब पत्तियों पर आयोडीन के तनु विलयन की कुछ बूंदे डालते हैं, तब आयोडीन के मंड के संपर्क में आने पर, ठीक है, क्या होता है, जो आयोडीन और जो मंड है यानी कि स्टार्च, ये संपर्क में आएंगे, मतलब मिल जाएंगे, तो उस स्थान का रंग गहरा नीला हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर लेते हैं। रंग कैसा हो जाएगा, जब आयोडीन और स्टार्च या मंड मिलेंगे तो वो वाली जगह कैसी हो जाएगी बच्चों, नीले रंग की हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम के संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण यानी कि भोजन का निर्माण किस प्रकार होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम।
हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, ठीक है, जो आपने पत्तियां देखी है ना बच्चों, वो पत्तियां कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती हैं। तो वो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, जो पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप, इतना ही बहुत हो जाएगा आपके लिए। और फिर एंड में आप लिख लीजिए इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। बस अगर आप बच्चों इतना भी कर लोगे ना, इसका आंसर यहाँ से लेके इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, आप चाहें तो ये वाली समीकरण लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश किसकी उपस्थिति में हो रही है क्रिया? जिसकी उपस्थिति में होती है वो तीर के निशान के इधर लिखते हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तो क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। बस इतना आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। ठीक है, तो देखिए पादप, ठीक है, पादप को कौन खाता है? टिड्डा या कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है? मेंढक खाते हैं। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? गरुड़ खाता है। तो इसलिए पादप जो है वो भोजन के मूल स्रोत हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसमें लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो क है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक है, ख है, पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण, ठीक है, मंड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंड या स्टार्च भी बोल सकते हैं इसको। ग है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों हरित लवक। ठीक है, घ नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2। CO2 को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या छोड़ते हैं? यानी उत्पादन क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम? O2। क्या बोलेंगे बच्चों? O2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित बताइए। ठीक है, इनकी परिभाषा, संबंधित शब्द बताना है, परिभाषित शब्द। ठीक है, क है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, यानी कि जिसका जो तना है वो बिल्कुल दुर्बल होता है। तो परजीवी यानी कि जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको परजीवी बोलते हैं। ऐसा पौधा कौन सा है? तो इसको हम लिख देंगे बच्चों अमरबेल। ठीक है, ख नंबर है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं भी बनाता है और जो दूसरों से भी प्राप्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपने घटपर्णी पढ़ा होगा, घटपर्णी, या इसे हम क्या बोलते हैं? पिक्चर प्लांट। पिक्चर पादप बोला गया है, प्लांट भी बोल सकते हैं, या इसी को ही हम बोल सकते हैं कलश पादप। ठीक है, कलश पादप भी इसका ही नाम है। तो जो आपको सही लगे, जो आपको सरल लगे, तीनों ही इसी के एक के ही नाम है, घटपर्णी, पिक्चर प्लांट या पिक्चर पादप, कलश पादप। ये क्योंकि ये कलश के जैसा होता है इसलिए इसको हम कलश पादप भी बोलते हैं। ग नंबर पे है, वे रंध्र, रंध्र यानी कि जो पत्तियों की किनारों पर छिद्र होते हैं। ठीक है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है उनको क्या बोलते हैं बच्चों? पर्णरंध्र। क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र। ठीक है, तो यह भी आप कर लीजिएगा। अब प्रश्न 8 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो क है, अमरबेल उदाहरण है, तो इसमें बच्चों उत्तर हो जाएगा परपोषिका, यानी कि जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। ख है,
कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादव का नाम, यानी कि जो कीटों को पकड़कर खाता है वह पादव यानी पौधा कौन सा है, तो घटपर्णी यानी कि पिच्चर पादव। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, कॉलम ए व शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो देखो बच्चों, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है ना, हरा भाग, तो ये पत्ती से मिला देंगे। फिर आता है नाइट्रोजन जीवाणु, अमरबेल परजीवी, ठीक है, और कीटभक्षी घटपर्णी, जंतु परपोषी यानी कि दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इससे जोड़ी मिला लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो नहीं। कौन सी क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन, है ना, ये हमने पढ़ा था, तो इसको असत्य कर देंगे। ख है, ऐसे पादव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतोजीवी कहलाते हैं, नहीं। वो क्या कहलाते हैं, परपोषी, तो यह भी हो जाएगा बच्चों असत्य, दूसरा नंबर का भी असत्य हो जाएगा। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ख है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो यह बच्चों हो जाएगा सत्य। हाँ बच्चों, थोड़ा इसका देखना, इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, हाँ तो ये सही है, मतलब प्रोटीन थोड़ी ना है, मैंने सोचा प्रोटीन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको गलत बोल दिया था, मतलब प्रोटीन नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सही विकल्प चुनिए। 11 नंबर है, पादव के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रंध्र, जिसको हम पत्तियों की किनारों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको रंध्र बोलते हैं, और इसी से ही पौधे जो होते हैं वो सांस लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर पे है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो किससे प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों से करेंगे, है ना, क्योंकि रंध्र कहाँ होते हैं, पत्तियों में ही होते हैं ना, तो हम इसका आंसर लिख देंगे पत्तियाँ। तो बच्चों ये वीडियो यहीं होती है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।